वेस्ट यूपी से तय हो सत्ता का रास्ता, आखिर क्यों लग रहा है नेताओं का जमावड़ा। सामने आई अंदर की खबर, बाहर जानकर होंगे आप भी हैरान। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी इन दिनों यूपी की सियासत का अखाड़ा बन चुका है, जहां एक के बाद एक राजनीतिक दलों के दिग्गज पहुंच रहे हैं और सियासी गोटियां सेट करने पर पूरी ताकत झोंकती है। इसके पीछे की खास वजह भी है, क्योंकि यूपी की राजनीति को समझना उतनी ही मुश्किल है जितना समंदर की गहराई को मापना है, क्योंकि यहाँ हर दल जाति वोट बैंक को देखकर शहमात की चाल चल रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने दादरी में चुनावी मंच से माहौल गरमाया था, जिसके बाद से ही वेस्ट यूपी से लेकर के लखनऊ तक की सियासी तापमान भी चढ़ गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद जो योगी और जयंत चौधरी ने किया, उसने सारे समीकरण को हिला करके रख दिया है। कैसे, क्या कुछ अब वेस्ट यूपी में हो रहा है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों ने कमर कस ली है। लेकिन वेस्ट यूपी में बीजेपी के लिए 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिन्हें भेदना बहुत जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार ने लोगों को दिल न जीत का हो। लगातार चुनाव में मिलने वाली जीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए टेंशन काफी है। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं संजीव बलियान वर्सेस संगीत सोम के बीच खुला संघर्ष, जो जाट ठाकुर वोट बैंक को ध्रुवीकृत कर रहा है। जाट ठाकुर लड़ाई से एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ रही है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का सीधा काम कर दिया है। रालोद और सपा जैसे विपक्षी दल दोनों समुदाय के असंतुष्ट वोटों को अपनी ओर खींच की रणनीति बना करके मैदान में उतर रहे हैं। नोएडा में मजदूरों का आंदोलन, मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन औद्योगिक बेल्ट तक असर दिखाएगा, जिसमें बीजेपी की छवि मजदूर विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है और इससे पीडीए वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अखिलेश समेत विपक्ष ने इसे बीजेपी की पूंजीपति पक्षधर नीति और मजदूर शोषण से जोड़ा है, जिससे सपा कांग्रेस को मजदूरों और युवा वर्ग का समर्थन मिलने की आशंका बढ़ गई है। सरकार को न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी पड़ी, फिर भी हिंसा और साजिश करने के आरोप योगी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर वाली छवि को नुकसान पहुंचाया है और ये आग में विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है। दशकों पुरानी दुकानों पर बुलडोजर चलने से बीजेपी के पारंपरिक व्यापारिक समर्थक अब खुल करके नाराज हैं। महिलाएं और व्यापारी बीजेपी नेताओं के घेरे में हैं, जिससे वेस्ट यूपी की व्यापारी हिंदू वोट में साइलेंट एंगर बढ़ा रहा है। बीजेपी का ब्रांड बुलडोजर पहले विपक्षी अवैध निर्माण के खिलाफ दिखाया जाता था, लेकिन अब अपने ही कोर वोटर पर पड़ने से बीजेपी की इमेज डैमेज हो गई है। लोगों ने कहा कि हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, अब रोजी रोटी छिन गई है। बीजेपी के खुद के बिजनेस से लीडर और स्थानीय नेता भी रोध हो करके विरोध कर रहे हैं, जिससे पार्टी में आंतरिक असंतोष दिख रहा है। अगर वक्त रहते नहीं संभाला गया तो काफी मुश्किलें बीजेपी को उठानी पड़ सकती है। वेस्ट यूपी हमेशा से ही यूपी चुनाव का ट्रेंड सेट करता है। अगर यहाँ बीजेपी कमजोर हुई तो पूरी यूपी की सत्ता पर असर पड़ता है। 2024 में बीजेपी ने जयंत चौधरी और आरएलडी से गठबंधन करा था। अब सपा सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, जो बीजेपी की टेंशन है। जाट, गुर्जर, राजपूत और किसान वोट बैंक में नाराजगी, जातीय समीकरण बिगाड़ना और विपक्षी एकजुटता के कारण बीजेपी को वेस्ट यूपी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2022 में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद अब किसान मुद्दे, आरक्षण विवाद और स्थानीय संतोष से बीजेपी का वेस्ट यूपी में वोट शेयर प्रभावित हो सकता है, जो 2027 के लिए बड़ी टेंशन है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें और विपक्ष के लिए पावर प्लग बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में पटरी न खाना ठीक बीजेपी की छतरी टूटने का काम करेगा, जिसको इतने सालों से एक हिंदू की रणनीति पर भुना था। जो व्यापारी कभी कोर वोटर होता था, मेरठ में चला उनके पेट पर बुलडोजर, व्यापारी की नाराजगी को बाहर ला सकता है। सबका कल्याण, सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ने वाली बीजेपी मजदूरों के मामले में छवि बिगड़ती नजर आई। हालांकि संभालने का प्रयास हुआ, मजदूरों को खुश भी करने का प्रयास हुआ, लेकिन इस मुद्दे को अगर विपक्ष बेहतरीन तरीके से भुनाने में कामयाब हुआ तो निश्चित ही बीजेपी को काफी दिक्कतें देखने का और तकलीफ दे भी रहेगा। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि बीजेपी कौन सी रणनीति को तैयार करके इस चक्रव्यूह को भेदेगी और विपक्ष की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए वेस्ट यूपी के दिल में अपने लिए ट्रेन खोलेगी।